हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th और केमिस्ट्री के अनसॉल्व्ड को, और इसमें सेट नंबर 1 347 जीए कोड का बेटा सेट हल करा रहे हैं और हम क्वेश्चन नंबर 6 के का तक हल कर चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के खा को लेकर आए हुए हैं। 6 का खा क्वेश्चन क्या बोलता है? 6 का खा क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, 6 का खा क्वेश्चन बोल रहा है कि एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल, एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए? एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ने वाले हैं एमिनो अम्ल को। पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं? एमिनो अम्ल को। एमिनो अम्ल होता क्या है? तो एमिनो अम्ल प्रोटीन की क्या है बेटा? संरचनात्मक इकाई है और इस एमिनो अम्ल की उत्पत्ति कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न से हुई है। इसके अंदर क्षारीय एमिनो समूह तथा अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। क्लियर? लिखते हैं परिभाषा, लिखते हैं एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न होता है जिसमें क्षारीय एमिनो समूह तथा अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। अम्लीय कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है। जैसे एक कार्बन बेटा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। एक तो बेटा कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होगा, ये वाला कौन सा है? क्रियात्मक समूह, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह। और एक बेटा इससे कौन जुड़ा होगा? एमिनो। ये अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह है और ये क्षारीय एमिनो समूह है। ये क्लियर? एक बॉन्ड से बेटा हमने जोड़ दिया COOH समूह, एक बॉन्ड से जोड़ दिया NH2 समूह, एमिनो और ये कार्बोक्सिलिक, दोनों के दोनों हो गए। आप बेटा यहां पर R को जोड़ सकते हो। R का मतलब बेटा कोई भी आप एल्किल समूह ले सकते हो, और यहां पर बेटा हमने क्या जोड़ दिया? H। तो ये बेटा हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल का मतलब बेटा जिसके अंदर बेटा कौन कौन से समूह उपस्थित हो? कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह, दोनों के दोनों उपस्थित होते हैं। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा एमिनो अम्ल। क्लियर? इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। एमिनो अम्ल का वर्गीकरण नंबर 1, जो पहला वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं बेटा यहां से एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर, एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर। तो पहला वर्गीकरण बेटा किसके आधार पर पढ़ने वाले हैं? पहला वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं एमिनो समूह की स्थिति के आधार पे। बेटा तीन प्रकार से देखो, यहां पर
जब एमिनो समूह बेटा अल्फा कार्बन से जुड़ा होगा, अल्फा एमिनो अम्ल। जब बेटा समूह एमिनो समूह बीटा कार्बन से जुड़ा होगा, बीटा एमिनो अम्ल। जब समूह बेटा गामा कार्बन से जुड़ा होगा, गामा एमिनो अम्ल। ठीक है, इस तरीके से। अब पहचान कैसे करेंगे? तो देखो ये कार्बन है और ये बेटा कौन सा समूह है बेटा? ये हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है। क्लियर? ध्यान रखो बेटा, ये क्रियात्मक समूह है। ये कौन है? क्रियात्मक समूह। ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा से जुड़ने वाले समस्त कार्बन बेटा कौन से कार्बन कहलाएंगे? बीटा कार्बन। बीटा से जुड़ने वाले समस्त कार्बन बेटा क्या कहलाएंगे? गामा कार्बन। तो बेटा ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। किस समूह? जो समूह बेटा चाहे क्रियात्मक समूह हो चाहे प्रतिस्थापी समूह हो, जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन को अल्फा कार्बन, अल्फा के पास वाले कार्बन को बीटा कार्बन, बीटा के पास वाले कार्बन को बेटा क्या बोलेंगे? गामा कार्बन। अब NH2 समूह को बेटा इन्हीं भिन्न भिन्न स्थितियों पे जोड़ेंगे। जब NH2 समूह अल्फा कार्बन पे जुड़ा होगा, अल्फा एमिनो अम्ल। जब बीटा कार्बन पे जुड़ा होगा, बीटा एमिनो अम्ल। जब गामा कार्बन पे जुड़ा होगा तो गामा एमिनो अम्ल। तो सबसे पहले बेटा पढ़ने वाले हैं अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल। तो अल्फा एमिनो अम्ल में बेटा क्या होगा? देखो यहां से जो बेटा एमिनो समूह है, NH2 समूह है बेटा, किस कार्बन में जुड़ा होगा? अल्फा कार्बन से। देखो यहां से कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। ये रहा बेटा क्रियात्मक समूह COOH, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ बेटा अल्फा। इस अल्फा कार्बन पे बेटा आप चाहे ऊपर नीचे कहीं पर भी बेटा NH2 समूह को जोड़ दो। उसके बाद बेटा यहाँ H और यहाँ बेटा हमने क्या रख दिया? R। तो ये वाला बेटा जो स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला कौन सा बनेगा? अल्फा एमिनो अम्ल। ऐसे बेटा अगला वाला है बीटा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल। बीटा एमिनो अम्ल बेटा कैसे बनेगा? जो NH2 समूह है वो बेटा कहां जुड़ा होगा? वो जुड़ा होगा बीटा कार्बन पे। कहां जुड़ा होगा? बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन के लिए बेटा कम से कम हमें कितने कार्बन चाहिए बीटा तक पहुंचने के लिए? एक तो क्रियात्मक समूह हो गया, क्लियर। इसके पास वाला जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, इसके पास वाला जुड़ा हुआ कार्बन बीटा। इस बीटा कार्बन पे बेटा कौन जुड़ा होगा? NH2 समूह। उसके बाद अब इसके बैलेंस को पूर्ण करना है। ये कार्बन 1-2 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए इसके पास 2 H जोड़ दी। उसके बाद इससे एक R और इससे क्या जोड़ दिया? H। तो ये वाला कौन सा बन गया बेटा? बीटा एमिनो अम्ल। ऐसे ही अगर बेटा हम गामा, उसके बाद कौन सा है? गामा एमिनो अम्ल। गामा एमिनो अम्ल बेटा कैसे बनेगा? कि गामा तक पहुंचने के लिए कम से कम बेटा कितने कार्बन चाहिए? समूह और प्लस में 3 कार्बन। क्यों? क्योंकि समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा उससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा के पास वाला बीटा, बीटा के पास वाला गामा। तो यहां से बेटा देखो 1 2 3 चौथा ये बेटा क्रियात्मक समूह, क्लियर। उसके बाद अब यहां से बेटा देखो NH2 समूह बेटा हम किससे जोड़ दिया? इस गामा वाले से। उसके बाद बैलेंस को पूर्ण करने के लिए बेटा हमने इनके ऊपर H जोड़ दी, यहाँ R जोड़ दिया, यहाँ पर कौन जोड़ दिया? H। तो बेटा पहला परिकरण हमने किया है एमिनो समूह की स्थिति के आधार पे, यहां तक नोट करिए। तब बेटा अगला वाला करा रहे हैं। इसके बाद बेटा जो पढ़ने वाले हैं नंबर दूसरा परिकरण एमिनो अम्ल का, वो है बेटा रासायनिक प्रकृति के आधार पे। और रासायनिक प्रकृति के आधार पे बेटा 3 प्रकार से होते हैं: उदासीन एमिनो अम्ल, अम्लीय एमिनो अम्ल और क्षारीय एमिनो अम्ल। उदासीन एमिनो अम्ल क्या है? कि इन एमिनो अम्ल में एक ही बेटा एक क्षारीय समूह होगा, क्षारीय एमिनो समूह होगा, और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला समूह होगा। यानी जितने कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह होंगे उतने ही क्षारीय एमिनो समूह होंगे। यानी क्रियात्मक कार्बोक्सिलिक और बेटा एमिनो दोनों के अणुओं की संख्या कैसी होगी बेटा? बराबर मात्रा में। तभी अम्ल क्षार को बेटा क्या कर देगा? निरस्त कर देगा। और क्षार अम्ल की परस्पर क्रिया कैसी हो जाएगी? उदासीन। अगर आपने बेटा अम्ल के अणुओं की संख्या ज्यादा ले ली,
क्षार के अणुओं की संख्या कम ली तो बेटा वो बन जाएगा अम्लीय एमिनो अम्ल। और अगर आपने बेटा क्षार के यानी NH2 समूह के अणुओं की संख्या ज्यादा ले ली और कार्बोक्सिलिक समूह के अणुओं की संख्या कम ली तो क्षार की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यह बन जाएगा क्षारीय एमिनो अम्ल। क्लियर? चलिए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बेटा अम्लीय उदासीन एमिनो अम्ल। तो लिखेंगे इन एमिनो अम्ल में एक क्षारीय एमिनो समूह तथा एक अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। जैसे एग्जांपल बेटा कार्बन बेटा क्या बॉन्ड बनाएगा 4। अगर बेटा आपने एक कार्बोक्सिलिक समूह लिया तो एक ही आप बेटा कौन लोगे NH2 समूह, एक ही क्या लोगे NH2 समूह। अब मैं इन दोनों बॉन्डों को बेटा चाहे एक बॉन्ड पे R जोड़ दो चाहे एक बॉन्ड पे S जोड़ दो। क्लियर? तो ये बेटा हमारा बन जाएगा ग्लाइसिन। क्या बन जाएगा? ये वाला ग्लाइसिन। ठीक है, तो यहां पर देखो एक ही एमिनो अम्ल है NH2 समूह, एक ही कार्बोक्सिलिक समूह है, तो ऐसा बेटा क्या कहलाएगा एमिनो अम्ल? उदासीन एमिनो अम्ल। दूसरा बेटा है वो है बेटा अम्लीय एमिनो अम्ल। अम्लीय एमिनो अम्ल मैंने बताया अम्ल के अणुओं की संख्या ज्यादा कर दो, यानी COOS समूह की संख्या बेटा ज्यादा कर दो, क्षार के समूह की संख्या बेटा कैसी कर दो? कम। तो ये बेटा बन जाएगा अम्लीय एमिनो अम्ल। तो इसमें लिखेंगे इन एमिनो अम्ल में एक एमिनो समूह तथा दो कार्बोक्सिलिक तथा दो या दो से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। जैसे CH COOH CH2 COOH और यहां पर बेटा जोड़ दिया NH2। यहां किसको जोड़ दिया? NH2। ठीक है, अब देखो यहां पर एमिनो समूह बेटा एक ही है पर कार्बोक्सिलिक समूह बेटा दो या दो से अधिक है, तो इस प्रकार के बेटा अम्ल को बोलेंगे एस्पार्टिक अम्ल। इसका फॉर्मूले का नाम क्या है बेटा? एस्पार्टिक अम्ल। क्लियर? उसके बाद बेटा यहां से अगला वाला बेटा पढ़ने वाले नंबर 3, वो है बेटा क्षारीय एमिनो अम्ल। क्षारीय एमिनो अम्ल में क्या होगा बेटा? अब NH2 समूह की संख्या कर दो ज्यादा, दो या दो से अधिक एमिनो समूह कर दो और कार्बोक्सिलिक अम्ल का बेटा कितना और कर दीजिए? 1। तो लिखेंगे बेटा इन एमिनो अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह तथा दो या दो से अधिक एमिनो समूह उपस्थित होता है। इन एमिनो अम्ल में क्या बताया मैंने? इन एमिनो अम्ल में बेटा
कि एक तो कार्बोक्सिलिक समूह तथा दो या दो से अधिक कौन उपस्थित होगा, दो या दो से अधिक एमिनो समूह उपस्थित होता है। इसका एग्जांपल बेटा NH2 CH2, उसके बाद CH2 का होल 4, उसके बाद CH3COOH। इसका बेटा एग्जांपल मैं ले लीजिए देखो यहाँ पर NH2, उसके बाद यहाँ पर इससे बेटा जोड़ दीजिए NH2, ठीक है। NH2, उसके बाद बेटा यहाँ पर CH2 का होल 4 यहाँ से लिखिए, NH2 CH2 का होल 4, फिर CH और यहाँ पर COOH। अब इसके अंदर देखो बेटा NH2 के कितने समूह हैं, 2, और COOH का कितना समूह है, 1। इस फॉर्मूले का नाम है बेटा लाइसिन। क्या नाम बेटा इसका, लाइसिन। क्लियर, नोट करिए बेटा यहां पर। इसके बाद बेटा इसका सेकंड भाग वो बेटा है न्यूक्लिक अम्ल पे टिप्पणी है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले बेअम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्यों का नियमन करते हैं क्या कहलाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। यानी जो आपकी कोशिका, हमारे शरीर की कोशिका है, इसके अंदर, इसके केंद्रक में, हम कोशिका के केंद्रक में अम्लीय पदार्थ भरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये कोशिका के कार्यों का बेटा क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, निगमन करते हैं। अब न्यूक्लिक अम्ल बेटा कै प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और दूसरा बेटा राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब जो न्यूक्लिक अम्ल के अंदर बेटा कौन कौन से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस युक्त रंगहीन यौगिक होते हैं, ये बेटा किसमें विलय होंगे, ये बेटा तन क्षारों में तो विलय होंगे, किंतु कार्बनिक विलायकों और तनु अम्लों में ये विलय अविलय होते हैं, ये विलय नहीं होते हैं। क्लियर। तो न्यूक्लिक अम्ल बेटा तन क्षारों में तो घुल जाएंगे, लेकिन अगर इन्हीं को बेटा कार्बनिक विलायकों या आप बेटा अम्लों के अंदर घोलोगे तो ये नहीं घुलेंगे। उसके बाद बेटा यहां पर न्यूक्लिक अम्ल बेटा क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल की जो इकाई है, आनुवांशिक इकाई बेटा वो कौन है, डीएनए। न्यूक्लिक अम्ल की जो आनुवांशिक इकाई है वो बेटा कौन है, डीएनए। यह क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, डीएनए है बेटा, यह क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी को बेटा क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है। डीएनए के अंदर बेटा 5 कार्बनिक अणु वाला जो शर्करा अणु पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, डीऑक्सी, 2 डीऑक्सी राइबोस कहते हैं। जबकि आरएनए के अंदर बेटा यह कितने वाला, 2 राइबोस पाए जाते हैं। क्लियर। डीएनए और आरएनए बेटा देखो, डीएनए आरएनए बेटा 3 क्षारक समान होते हैं, जबकि चौथा क्षारक बेटा कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। डीएनए और आरएनए बेटा 3 क्षारक समान कौन कौन से होंगे, देखो एक तो एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा। ये 3 क्षारक बेटा डीएनए और आरएनए दोनों बिल्कुल समान पाए जाएंगे, लेकिन चौथा क्षारक जो डीएनए में होता है वो थाइमिन। चौथा डीएनए बेटा कौन होगा, जो डीएनए पाया जाएगा चौथा जो क्षारक वो बेटा थाइमिन होगा, जबकि आरएनए बेटा कौन पाया जाएगा, यूरेसिल। क्लियर। तो ये बेटा यहां से 1 नंबर विकल्प में बेटा बहुत बार पूछा गया है कि डीएनए में बेटा जो चौथा क्षारक है वो कौन सा होगा, और आरएनए में बेटा चौथा क्षारक कौन होता है, क्योंकि 3 तो बेटा डीएनए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बेटा कि निम्नलिखित विटामिनों के स्रोत तथा इन विटामिनों की कमी के कारण होने वाले रोग का उल्लेख कीजिए। एक विटामिन से बेटा 1 नंबर का दे रखा है, यानी हमसे पूछा इसके स्रोत क्या हैं और इससे होने वाला रोग क्या है। देखो विटामिन ए बेटा इसके सोर्स, जो इसके स्रोत है बेटा वो क्या है, विटामिन ए के अंदर बेटा हरी सब्जियां, और इससे होने वाला जो बेटा दोष है वो कौन सा है बेटा, दृष्टि दोष। कौन सा है बेटा, दृष्टि दोष। क्लियर। दूसरा बेटा विटामिन सी बेटा किसके अंदर पाया जाता है, खट्टे फलों में। किसमें, खट्टे फलों के अंदर, जैसे नींबू, संतरा वगैरह, इनमें विटामिन सी पाया जाता है, और इससे होने वाला जो रोग होता है वह स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। उसके बाद बेटा विटामिन डी बेटा इसके अंदर बेटा कौन आते हैं, मछली का यकृत वगैरह ये आते हैं। ठीक है। तो यहां पर मछली बेटा किसके अंदर आती है, विटामिन डी के अंदर। ठीक है। और विटामिन डी से बेटा कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स।
कौन सा रोग हो जाता है बेटा? रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन डी सॉरी विटामिन ई के अंदर बेटा जो सोर्सेज है सबसे ज्यादा बेटा जो फायदा होगा खाने से बेटा वो कौन होगा बेटा? सोयाबीन। इसके स्रोत में कौन आएगा बेटा? सोयाबीन। और इससे बेटा जो बीमारी उत्पन्न होगी बेटा वो कौन होगी? विकार। कौन होगी? विकार। उसके बाद विटामिन के के अंदर बेटा हरे पत्तेदार सब्जियां, ये बेटा किसके स्रोत है? ये विटामिन के हैं। और इसके अंदर बेटा रक्त का जो थक्का जमता है उसके समय में वृद्धि, ये बेटा सिस्टिक हेमरेज, ये रोग बेटा उत्पन्न हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर बेटा कौन है? 6 का अथवा क्वेश्चन है, नोट करिए बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7वां और 7 का क्वेश्चंस बेटा ऐसे क्वेश्चंस को देखकर घबराना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। बस करना क्या है, आप उसकी लैंग्वेज को पकड़ लो, लैंग्वेज पकड़ो क्या बोल रहा है, बस उसी के हिसाब से चलते रहिए। देखो अणुसूत्र C4H8O2 वाले कार्बनिक यौगिक का जब तनु H2SO4 से जल अपघटन कराया जाता है तब कार्बोक्सिलिक अम्ल A तथा एक अल्कोहल B प्राप्त होता है। क्लियर? तो यह घटना बेटा अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण बेटा एस्टर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? एस्टर के अंदर। यानी ये जो हमारा फॉर्मूला है बेटा, ये बेटा किसका फॉर्मूला है? एस्टर का। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का सबसे पहले बेटा C4H8O2, ये बेटा हमारा क्या है? एस्टर। ये हमारा क्या है बेटा? एस्टर। क्लियर? अब क्योंकि बेटा एस्टर का जल अपघटन कराने से ही अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अब देखो एस्टर यानी देखो कार्बन 4 है तो CH3 COO C2H5, 2 3 और 1 4, 3 और 5 8, ओ बेटा कितने? 2। तो ये बन जाएगा बेटा, ये फॉर्मूला है एथिल एसीटेट का। ये फॉर्मूला किसका है? एथिल एसीटेट का। अब इसका बेटा कराएंगे जल अपघटन, उत्प्रेरक बेटा अम्लीय माध्यम है HN। क्लियर? अब सबसे पहले बेटा इसके बॉन्ड तोड़ेंगे बेटा H और OH से H पे प्लस और O पे माइनस। दूसरा बॉन्ड तोड़ेंगे बेटा यहां से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच से, कार्बन पे प्लस आ जाएगा, O पे माइनस। अब प्लस वाला बेटा जाएगा माइनस के पास और माइनस वाला जाएगा प्लस के पास। तो CH3COO माइनस है, इस माइनस के पास बेटा कौन आएगा? माइनस के पास आएगा प्लस, प्लस किन पे है? H पे प्लस। दूसरा बेटा ये माइनस वाला किन के पास जाएगा? माइनस वाला जाएगा प्लस के पास। तो देखो C2H5 और बेटा माइनस के पास कौन जाएगा? प्लस, प्लस के पास कौन आएगा? माइनस, माइनस किन पे है? OH पे। तो ये बेटा हमारा बना एसिटिक अम्ल, ये हमारा कौन बना? एसिटिक अम्ल। और ये बेटा हमारा कौन है? एथिल अल्कोहल। क्लियर? अब एथिल अल्कोहल, अब किसको A बोला गया, किसको B? तो बेटा अल्कोहल को तो B बोला गया है और एसिटिक अम्ल को बेटा क्या बोला गया है? A। क्लियर? पहला स्टेप हमने बेटा कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या बोला है कि जो B है इसे बेटा क्रोमियम अम्ल के साथ ऑक्सीकृत, अब बेटा C को यानी इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। इस C2H5 को लिख लेंगे बेटा CH3 CH2OH, C2 3 2 5 और बेटा 1 6 और O यहाँ पे। ठीक है? C2H5OH, इसका बेटा ऑक्सीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में? क्रोमियम अम्ल की उपस्थिति में, K2Cr2O7। ठीक है? क्रोमियम अम्ल की उपस्थिति बेटा इसका क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीकरण। क्लियर? तो क्रोमियम अम्ल की उपस्थिति जब इसका बेटा ऑक्सीकरण कराएंगे तो एक H यहां से इस O को लेकर बाहर, मतलब H2O बाहर हो जाएगा। एक H इस कार्बन से, एक H इस ऑक्सीजन से, कौन बाहर हो गया? H2O। तो देखो यहां से क्या होगा? CH3C बेटा, एक H इसके पास रह गई है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर बेटा इस तरीके से देखो, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे CH3C, 2 H ये रही कार्बन के पास और ये वाला O और H।
जब एक H बेटा यहां से कार्बन से, एक H बेटा किससे, एक H बेटा ऑक्सीजन से O को लेके बाहर H2O बाहर हो जाएगा। तो बेटा अब एक चीज बताइए, जब एक H यहां से एक H यहां से जाएगी तो ये एक बॉन्ड इसका मुक्त और एक बॉन्ड इसका मुक्त, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इस बॉन्ड की क्या हो जाएगी बेटा, साझेदारी, अर्थात इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और इसके ऊपर बेटा कौन है, एक H ऊपर जोड़ दीजिए। क्लियर। और ये बन जाएगा एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल से ये बन गया एसिटिल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि ये एल्डिहाइड समूह है। इसका बेटा एक बार पुनः फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे, एक बार पुनः इसका बेटा क्या कराएंगे, फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे। किसकी उपस्थिति में बेटा, क्रोमियम अम्ल की उपस्थिति में, क्रोमियम अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे। अब बेटा जल बाहर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बेटा ऑक्सीजन के पास H नहीं है, कार्बन के पास H है। क्लियर। तो अब बेटा क्या करेंगे, अब इसका फिर से ऑक्सीजन कराएंगे तो ये वाला ऑक्सीजन बेटा जुड़ जाएगा इस कार्बन के पास, तो बन जाएगा CH3C। एक O और एक O बेटा कितने O हो जाएंगे, 2 O और ये वाली H, तो ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल। क्लियर। और यहां पर क्या बोल रहा है बेटा कि B को क्रोमियम अम्ल के साथ ऑक्सीजन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त हो रहा है। बेटा ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त हो गया। इसीलिए बेटा हमने इसके 2 बार ऑक्सीजन कराया। क्लियर। अच्छा, ऑक्सीजन हम कब तक कराएंगे, जब तक बेटा इस कार्बन के पास H रहेगी तब तक बेटा ऑक्सीजन हम कराते रहेंगे। क्लियर। अब बेटा इसके बाद अब तीसरा स्टेप क्या बोल रहा है, थर्ड स्टेप बोल रहा है A को, इस A को CH3COOH, A को बेटा किसकी उपस्थिति में, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति बेटा इसे क्या करेंगे, गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे बेटा तो इससे जल के अणु बाहर हो जाएंगे। एसिटिक अम्ल के बेटा कितने अणु ले लिए हमने, 2, तो यहां से एक H और यहां से बेटा OH, कौन बाहर हो जाएगा, जल बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। अब बेटा इस बॉन्ड की साझेदारी किससे हो जाएगी, इस कार्बन के साथ हो जाएगी, अर्थात CH3C। ये वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में है, फिर ये बेटा सिंगल बॉन्ड में है, उसके बाद कार्बन के साथ साझेदारी होगी C, ये वाला कार्बन के साथ ऑक्सीजन बेटा डबल बॉन्ड में है, उसके बाद यहां पर बेटा क्या है, CH3। क्लियर। और ये बेटा बनेगा एथिल एसीटेट, सर ये बन जाएगा बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड, ये बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड एस्टर बनेगा, फिर से एस्टर बन गया और फिर से बेटा इसका क्या करा दो, जल अपघटन, उत्प्रेरक बेटा HN, फिर से बॉन्ड बेटा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से तोड़ दो। तो यहां से बेटा बॉन्ड तोड़ोगे H पे प्लस, OH पे माइनस, यहां पर O पे माइनस और कार्बन पे प्लस, तो H प्लस बेटा इसके पास चली जाएगी और OH माइनस कार्बन के पास चला जाएगा। तो फिर से बेटा भाई बन जाएगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा देखो, CH3COOH, ये बेटा एसिटिक अम्ल B बना और उसके बाद CH3COOH, ये बेटा कितने अणु हो गए, CH3COOH का एक अणु प्लस दूसरा अणु बेटा ये वाला भी किसका है, इसी का बनेगा, CH3C, डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में बेटा OH। क्लियर। और ये बेटा दोनों के दोनों अणु बेटा किसके बने, एसिटिक अम्ल के। क्लियर। ये क्वेश्चन बोला था। सबसे पहले बेटा यहां पर अम्ल और एल्कोहल बेटा एस्टर बदलता है, तो यानी ये फॉर्मूला बेटा हमारा एस्टर का होगा। जल अपघटन कराएंगे, इसको लिख लेंगे CH3COOC2H5 या CH2CH3, कैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख देना बेटा। बॉन्ड तोड़ेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन बीच से O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, H और OH के बीच से बॉन्ड तोड़ेंगे, H पे प्लस, OH पे माइनस, प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास, H प्लस बेटा इसके पास भेज दो, O के पास तो CH3COOH और C2H5 के पास OH भेज दोगे तो बेटा ये बन जाएगा अल्कोहल। अब B को पुनः लो और इसका बेटा ऑक्सीकरण कराओ क्रोमियम अम्ल की उपस्थिति में, क्रोमियम अम्ल की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराओ और इसे बनाओ क्या, फिर से A बनाओ, मतलब इसका ऑक्सीकरण। तो एक H यहां से, एक H यहां से, O को लेकर बाहर, पहली बार बनेगा एल्डिहाइड,
फिर से पुनः ऑक्सीकरण कराओगे तो अब बेटा O के पास तो H है नहीं जिससे जल बाहर हो, तो फिर क्या हुआ, ये वाला ऑक्सीजन कार्बन से जाके जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH3COOH यानी B। अब इस B को फिर से लीजिए और क्या करिए, P2O5 की उपस्थिति में गर्म करिए। तो गर्म करेंगे बेटा तो यहां से जल का अणु बाहर हो जाएगा और बेटा यहां से बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका पुनः फिर से जल अपघटन करेंगे। तो जल अपघटन करने पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच से फिर से बॉन्ड तोड़ दो, H और OH के बीच से फिर से बॉन्ड तोड़ दो, O पे माइनस और कार्बन पे प्लस, और माइनस के पास आएगा प्लस यानी CH3COOH और CH3CO पे माइनस है, कार्बन पे सॉरी कार्बन पे प्लस है, प्लस के पास कौन आएगा माइनस OH, तो फिर से बेटा क्या बन जाएगा CH3OH और कितने अणु प्राप्त हो जाएंगे, 2 अणु प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस लैंग्वेज को पकड़ो अपने आप हल होते चले जाएंगे। नोट करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा करने वाले हैं। 7 का पहले का अथवा, 7 का पहले का अथवा क्या है, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त किया जाए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या है, पहला है बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, पहला बनाना है बेटा बेंजोइक अम्ल से बेंजीन। तो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर COOH, बेंजीन के ऊपर क्या होता है COOH। तो पहली बार बेटा इसकी अभिक्रिया कराएंगे NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बॉन्ड तोड़ेंगे Na पे प्लस OH पे माइनस, आप बॉन्ड यहां से तोड़ोगे बेटा यहां से तो H पे प्लस और O पे माइनस, तो H प्लस किनको लेकर बाहर हो जाएगा बेटा OH को, प्लस ये बेंजीन के ऊपर बेटा यहां से बचेगा कौन, ऊपर है COO पे माइनस, O पे माइनस के पास कौन पहुंचेगा प्लस, पहली बार में क्या बनेगा ये सोडियम बेंजोएट पहले स्टेप में। अब पुनः बेटा इसे क्या कर दो कि सोडियम बेंजेट को पुनः ले लो, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बेटा सोडियम बेंजेट को पुनः फिर से ले लेंगे COONA, इसकी अभिक्रिया करा देंगे पुनः फिर से NaOH के साथ, सोडा लाइम के साथ उपस्थिति में। ठीक है, अब देखो यहां से बेटा बाहर हो जाएगा, देखो NaCOO और यहां पर एको, देखो C को 2 और A को 3 O, अगर C के पास 3 O पहुंच जाएंगे तो ये बन जाएगा कार्बोनेट, और कार्बोनेट पे कितना माइनस होता है 2, और 2 माइनस के लिए प्लस कितने चाहिए 2, तो एक Na ये रही, एक Na ये रही, तो क्या बन जाएगा Na2CO3 प्लस। अब बचेगा कौन, यहां से ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर से बेटा COONA बाहर हो गया, बचेगा कौन H, तो यहां पर ये वाली H जाके इससे जुड़ जाएगी और ये बन जाएगा बेंजीन। क्लियर, पहला स्टेप। ठीक है, तो यहां से पहला स्टेप ये रहा। दूसरा सेकंड अभिक्रिया बेटा, सेकंड अभिक्रिया है बेटा यहां से थैलिक अम्ल से थैलिमाइड, तो थैलिक अम्ल का फॉर्मूला COOH COOH, ये है थैलिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया बेटा अमोनिया के साथ कराएंगे, पहली बार में बेटा अमोनिया के साथ कराएंगे। अब अमोनिया के बेटा कितने अणु लेंगे 2, क्यों, क्योंकि पहली बार में ये बेटा अमोनियम में बदल जाएगा। क्लियर, तो एक NH3 को इसके पास भेज दो, एक NH3 को इसके पास भेज दो, तो यहां से बन जाएगा बेटा देखो COO, ये वाली H जब इसके पास पहुंच जाएगी तो NH4, और यहां से COO, ये वाली H जब इसके पास पहुंच जाएगी NH4, अमोनियम थैलिमाइड बन जाएगा, अमोनियम थैलिमाइड। और इसको बेटा क्या करेंगे, इसको गर्म कर देंगे, गर्म करने से 2H यहां से एक O को लेकर बाहर, 2H यहां से एक O को लेकर बाहर, कितने H2O बाहर हो जाएंगे 2H2O बाहर हो जाएंगे, बचेगा कौन देखते हैं, देखो CO, एक O बाहर हो चुका यहां पर और 2H, तो यहां बचेगा NH2, यहां कौन बचेगा NH2, और नीचे भी कौन बचेगा CONH2, और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा थैलिमाइड का, थैलिमाइड। क्लियर, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा थैलिमाइड का। ठीक, तीसरी अभिक्रिया देखते हैं, तीसरी अभिक्रिया क्या है,
तीसरी अपक्रिया है बेंजील्डिहाइड से मेटा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड। तीसरी अपक्रिया बेंजील्डिहाइड का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर CHO की अपक्रिया बेटा मेटा नाइट्रोबेंजील्डिहाइड यानी HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे। उत्प्रेरक सांद्र H2SO4। हमेशा HNO3 को तोड़ेंगे बेटा, HNO3 को तोड़ेंगे, O के पास एक H भेज दोगे तो OH डाइन प्लस NO2 के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, धनायन। मेटा स्थिति पे H दर्शा रहे, मेटा स्थिति पे किसको जोड़ना है बेटा, NO2 धनायन को, और यहां से H OH डाइन को लेकर क्या हो जाएगी, बाहर, HOH बाहर हो जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर हम बेटा किसको जोड़ देंगे, हम जोड़ देंगे CHO, ये रहा, जहां से मेटा स्थिति, क्योंकि ये ऑर्थो मेटा और ये पैरा, मेटा स्थिति पे जोड़ना है। तो यहां से H ये वाले OH को लेकर बाहर, और NO2 जो धनात्मक समूह बेटा कहां जुड़ जाएगा, मेटा स्थिति पे, ये बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजील्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजील्डिहाइड। नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा चौथी अपक्रिया है बेंजीन से बेंजील्डिहाइड, बेंजीन से बेंजील्डिहाइड। देखो बेंजीन से बेंजील्डिहाइड कैसे बनाएंगे, बेंजीन की अपक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कर रहे हैं। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl का मतलब समझ रहे हैं। देखो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ बेटा क्या बॉन्ड बनाएगा, 2, पर कार्बन क्या बॉन्ड बनाता है, 4, तो एक बॉन्ड से बेटा H जुड़ जाएगी और एक बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा, Cl। क्लियर। जब बेटा बॉन्ड का विदलन करेंगे तो बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कार्बन और Cl से जुड़ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा और इस पे प्लस। अब बेंजीन के ऊपर से बेटा H को प्रदर्शित कर रहे हैं, H प्लस किनको लेकर बाहर हो जाएगा बेटा, Cl माइनस को लेकर बाहर हो जाएगा, बचेगा कौन, बचेगा हमारा यहां से बेंजीन के ऊपर देखो बचेगा कौन, CHO, बचेगा कौन बेटा, CHO, और CHO फॉर्मूला बेटा किसका हो जाएगा, हमारा CHO फॉर्मूला बन जाएगा बेंजील्डिहाइड का ग्रुप आ जाएगा। क्लियर। तो बेटा इस अपक्रिया को करना कैसे था, इस अपक्रिया को बेटा बेंजीन की अपक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराएंगे। तो यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl की जब अपक्रिया कराई तो बेटा यहां से कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, और चूंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 3 और 1 4, एक बॉन्ड से H जोड़ दिया, एक बॉन्ड से Cl जोड़ दिया। फिर हम इसमें अगर बॉन्ड को तोड़ना चाहे तो जहां सबसे ज्यादा ऋणात्मकता होगी बॉन्ड वहीं से टूटेगा, सबसे ज्यादा ऋणात्मकता Cl पे माइनस कार्बन पे प्लस, तो यहां से होगा क्या बेटा, यहां से H इस Cl को लेकर बाहर, उसके बाद बेटा बचेगा कौन सा समूह, बचेगा हमारा बेटा CHO, और CHO समूह बेटा कहां पहुंच जाएगा, बेंजीन के ऊपर, और ये बन जाएगा बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड, ये क्या बन जाएगा हमारा, बेंजील्डिहाइड। उसके बाद बेटा अगली अपक्रिया, पांचवी अपक्रिया देखते हैं। पांचवी अपक्रिया क्या है, पांचवी अपक्रिया है बेटा C6H5CHO, यानी C6H5CHO, ये हमारा बेंजील्डिहाइड है, बेंजील्डिहाइड, ये हमारा कौन है बेटा, बेंजील्डिहाइड। और इसकी अपक्रिया बेटा किससे करानी है, रजत दर्पण Ag से, Ag2O, टॉलेन अवकर्मक से, टॉलेन अविकर्मक से। तो देखो यहां से ये क्या होगा, ये वाला O बेटा पहुंच जाएगा इस कार्बन के पास, तो देखो CO एक O, 2 O और ये H, तो ये बदल जाएगा C6H5COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्लस में बाहर हो जाएगा बेटा Ag, पर Ag है कितने बेटा, 2 रजत दर्पण के रूप में बाहर हो जाएगा। क्लियर। यानी बेंजील्डिहाइड की अपक्रिया जब टॉलेन अपकर्मक से कराएंगे तो ये बेटा बदल जाता है एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। क्लियर। नोट करिए बेटा यहां तक। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का ख है, क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनॉल की निम्नलिखित अपक्रिया से
क्या अभिक्रिया होती है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। जिंक चूड़ के साथ, सांद्र HNO3 के साथ और ब्रोमीन जल के साथ। समझो, देखो सबसे पहले हम बेटा क्या बनाएंगे, फिनॉल, क्यूमीन से फिनॉल, क्यूमीन से फिनॉल। अब क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनेगा, तो सबसे पहले बेटा हम क्या कर रहे हैं, क्यूमीन बना रहे हैं। पहला काम क्या कर रहे हैं बेटा, क्यूमीन बनेगा कैसे, आप बेटा बेंजीन लोगे, बेंजीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया बेटा, बेंजीन की अभिक्रिया प्रोपीन के साथ, किसके साथ बेटा, प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड में CH2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। देखो सबसे पहले बेटा इसकी H को दर्शा लो, क्लियर। अब देखो पहला काम क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ दो। बॉन्ड को तोड़ने पर क्या होगा कि बेटा एक बॉन्ड बेटा किसका मुक्त होगा, इस कार्बन का, एक बॉन्ड इस कार्बन का मुक्त होगा। ये वाली H को बेटा कहां भेज दो, इस कार्बन के पास, इसका बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। पर H कहां से बाहर हो रही है, इस बेंजीन से, यानी इसका बॉन्ड मुक्त होगा और एक बॉन्ड इसका बचा हुआ, ये आपस में क्या कर लेंगे, साझेदारी। क्लियर, आपस में क्या कर लेंगे, साझेदारी करेंगे। तो बेंजीन के ऊपर CH, ये इससे बेटा CH2 था, ये H और आ रही है CH3, और इससे बेटा पीछे कौन जुड़ा हुआ कार्बन से, CH3। क्लियर, और ये बेटा फॉर्मूला किसका बना, क्यूमीन का, किसका बना, क्यूमीन। अब इसी क्यूमीन से बेटा हमें क्या करना है, इसी क्यूमीन से हमें बेटा बनाना है फिनॉल को। अब देखो कैसे बनाएंगे, अब यहां से बेटा क्या करेंगे, क्यूमीन को लेंगे, क्यूमीन CH, CH3 और CH3। क्लियर, ये रहा। पहले बेटा इसको वायु की उपस्थिति में बेटा वायु के साथ क्रिया कराएंगे कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। तो इस क्यूमीन की अभिक्रिया वायु के साथ कराएंगे कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। तो ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन के अणु बेटा C और H के बीच में चले जाएंगे, दोनों के दोनों अणु बेटा किसके बीच में चले जाएंगे, C और H के बीच में, COOH। क्लियर, उसके बाद बेटा यहां से ये जुड़ा हुआ है कार्बन से CH3, ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन से CH3। क्लियर, यहां तक। उसके बाद बेटा इसे अम्लीय माध्यम में बेटा इसका जल अपघटन कराएंगे। तो जल अपघटन कराएंगे कैसे, दोनों ऑक्सीजन के बीच से एक बॉन्ड तोड़ दीजिए। क्लियर, और एक बॉन्ड बेटा तोड़ दीजिए बेटा कार्बन और कार्बन के बीच से। अब देखो एक बॉन्ड ऑक्सीजन का मुक्त हो रहा है, एक बॉन्ड इस कार्बन का मुक्त हो रहा है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो एक एक बॉन्ड मुक्त हो रहा है, ये आपस में क्या कर लेंगे, साझेदारी। और साझेदारी करने के बाद ये बना लेंगे CH3C, और कार्बन और ऑक्सीजन बीच में आ गया डबल बॉन्ड में O, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये रहा CH3, इस कार्बन से जुड़ा हुआ बेटा ये रहा CH3। ये बनेगा बेटा जाके एसीटोन, और उसके बाद ये वाला OH बेटा साझेदारी कर लेगा इसके बॉन्ड के साथ। तो ये बेटा क्या बन जाएगा, फिनॉल। ये क्या बन जाएगा, फिनॉल, फिनॉल। और ये है बेटा क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, पहली बार में। ठीक है, करना क्या था, क्यूमीन की अभिक्रिया वायु के साथ कराएंगे। ये दोनों ऑक्सीजन का बेटा इन दोनों के C और H के बीच में जोड़ दीजिए, COOH हो जाएगा। फिर इसका अम्लीय माध्यम में बेटा जल अपघटन करा दीजिए। तो जल अपघटन कैसे होगा बेटा, आपके एक दो ऑक्सीजन है, दोनों के बीच से एक बॉन्ड तोड़ दो, तो एक बॉन्ड ऑक्सीजन का मुक्त हो गया। अब चूंकि मुझे फिनॉल बनाना है, तो बेटा यहां से इस कार्बन और कार्बन के बीच से बॉन्ड तोड़ना है। तो बॉन्ड तोड़ोगे बेटा, तो ये वाला जो एक कार्बन का बॉन्ड टूटा है, एक ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, इसका बॉन्ड और कार्बन का बॉन्ड आपस में साझेदारी कर लेंगे, एसीटोन बाहर। ये वाला OH बेटा साझेदारी कर लेगा इस कार्बन के साथ, और ये क्या बन जाएगा, फिनॉल। ठीक है, इसके बाद बेटा इसके रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, केवल रासायनिक अभिक्रिया पूछी है। पहली अभिक्रिया क्या है, पहली अभिक्रिया बेटा फिनॉल की किसके साथ करानी है, जिंक चूड़ के साथ। पहली अभिक्रिया बेटा किसके साथ करानी है, फिनॉल की जिंक चूड़ के साथ। देखो फिनॉल की अभिक्रिया बेटा किससे करानी है, जिंक चूड़ से। फिनॉल की अभिक्रिया बेटा किससे करानी है, जिंक चूड़ से।
जिंक चूर्ण। तो यहां से बेटा क्या होगा, यहां से एक Zn पे बेटा 2 प्लस होते हैं। कितने प्लस होते हैं? 2। ये Zn इस O को लेकर क्या हो जाएगा, बाहर, ZnO बन जाएगा। प्लस में बेंजीन के ऊपर बेटा यहां पर इसके ऊपर बचेगा कौन, H, और ये क्या बन जाएगी बेटा, बेंजीन। ये क्या बनेगी, बेंजीन। क्लियर। तो जिंक की चूर्ण के साथ क्रिया कराने पर जिंक पे 2 प्लस, 2 ऑक्सीजन के, 1 ऑक्सीजन पे 2 माइनस लेकर बाहर, और ये H बेटा किससे जुड़ जाएगी, बेंजीन से जाकर। पहली अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया बेटा क्या है, दूसरी अभिक्रिया बोल रहा है बेटा सांद्र HNO3 के साथ। जब भी बेटा सांद्र HNO3, एक होता है तनु HNO3, एक होता है सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 के साथ उत्प्रेरक बेटा सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। जब भी सांद्र के साथ क्रिया कराओगे तो बेटा एक बार धनात्मक समूह को ऑर्थो पे, पैरा, और फिर से बेटा किसको जोड़ना है, ऑर्थो पे, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे बेटा धनात्मक समूह को जोड़ना है। अब बेटा HNO3 में धनात्मक समूह कौन सा मिलेगा, तो HNO3 में बेटा धनात्मक समूह देखते हैं। HNO3 में कौन देखते हैं, धनात्मक समूह। तो HNO3 को बेटा जब आप तोड़ोगे तो धनात्मक और ऋणात्मक समूह पहचान करने हैं। इस O को अगर H के पास भेज दें तो OH ऋणायन प्लस, बचेगा कौन, N और 2 O, तो NO2 धनायन। अब बेटा NO2 धनायन को ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे क्या करना है, जोड़ना है। किस पे जोड़ना है, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे जोड़ना है। चलो करते हैं बेटा क्रिया। OH ऊपर रहेगा, धनात्मक समूह NO2 और NO2 को बेटा कहां जोड़ना है, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे। पर एक H बेटा OH को कितने, एक OH को लेकर बाहर होगी, पर ऐसी H 1 2 3 OH बाहर करनी है, यानी OH के अणु कितने चाहिए, 3, पर एक HNO3 से केवल एक OH मिल रहा, तो यहां से बेटा कैसे गुणा कर दे रहे, 3 से। तो यहां पर 3 NO2 बेटा इस पे जुड़ जाएंगे और प्लस में 3H2O क्या हो जाएगा, बाहर। क्लियर। 3H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। उसके बाद बेटा एक अभिक्रिया और बची हुई है, यहां तक नोट करिए। इसके बाद बेटा 7 का खा का तीसरा क्वेश्चन बेटा फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करानी है। तो देखो यहां से फिनॉल की अभिक्रिया बेटा किसके साथ करानी है, ब्रोमीन जल के साथ, Br2 के साथ करानी है। उत्प्रेरक भी बेटा हमारा कौन है, ब्रोमीन जल। उत्प्रेरक हमारा कौन है, ब्रोमीन जल। ठीक है। और दूसरा उत्प्रेरक बेटा और हो सकता है बेटा ध्रुवीय विलायक। तो ब्रोमीन जल के साथ भी क्रिया है तो तब भी बेटा ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे बेटा धनात्मक समूह को जोड़ना है। अब 2 Br हैं, 2 Br बेटा इसमें बेटा जब तोड़ोगे तो एक Br पे धनात्मक और एक Br पे कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो धनात्मक Br को ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे एक ही बार में जोड़ना है। ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे बेटा किसमें जोड़ना है, एक ही बार में। Br ऑर्थो पे, पैरा और ऑर्थो पे, प्लस एक H, एक Br को लेकर बाहर होगी, पर ऐसी बेटा 1 2 3 H है तो कितनी बेटा Br बाहर होगी, 3H Br। तो 3H Br बेटा इसके साथ 4 5 6, तो यहां पर 6 बेटा Br करने के लिए 3 से क्या कर देंगे, गुणा। तो ये बन जाएगा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बेटा ये 7 का खा कंप्लीट हो चुका। इसके बाद 7 के खा का अथवा करने वाले हैं बेटा, नोट करिए यहां तक। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का ख। 7 का ख क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जल गैस से मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण, जल गैस से मेथेनॉल का औद्योगिक बेटा निर्माण है, और बेटा इसकी क्या चित्र की आवश्यकता नहीं है। देखो जल गैस बोले या भाप अंगार गैस बोले, ये फॉर्मूला होता है बेटा जल गैस का, CO प्लस O2, ये फॉर्मूला किसका होता है, जल गैस का। इसकी अभिक्रिया बेटा किससे करा दो,
H2 के साथ। किसके साथ करा दो? H2 के साथ। उत्प्रेरक बेटा आप यहां पर CO प्लस ZNO प्लस Cr2O3 ये बेटा इसके क्या होंगे? उत्प्रेरक। अब होगा क्या कि एक कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बनाता है, 4 में से बेटा 2 और 2 4H है, 4 में से बेटा 3 बॉन्ड बेटा किसके साथ बन जाएंगे? H के साथ। एक बॉन्ड बन जाएगा O के साथ। क्लियर? तो ऑक्सीजन का दूसरा बॉन्ड बेटा कौन बनाएगा? 2 दूनी 4 में से 3H कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, एक H बचेगी बेटा, वो किसके साथ बनाएगी बॉन्ड? वो बेटा बनाएगी ऑक्सीजन के साथ। और ये क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। अब इसके बारे में लिखेंगे बेटा, जल गैस या भाप अंगार गैस की CuO प्लस ZNO व Cr2O3 की उपस्थिति में 573 से 673 केल्विन पर H2 के साथ क्रिया कराने पर मेथेनॉल का निर्माण होता है। मेथेनॉल का निर्माण होता है। क्लियर? ये 7 का बेटा खा का पहला बेटा क्वेश्चन था संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में। नोट करिए। इसके बाद बेटा 7 का ख अथवा 7 के अथवा का ख क्वेश्चन बेटा यहां पर दे रखा है। सुक्रोज के एल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल की निर्माण की विधियां बताइए। देखो भारत में लगभग में जो अल्कोहल बनता है वो किण्वन द्वारा ही बनता है, और वो किण्वन किस द्वारा? सीरे से। जो अल्कोहल बनता है वो सीरे से बनता है, और सीरे के अंदर लगभग में 40% मात्रा सुक्रोज की होती है। अब सुक्रोज क्या करेगा? Cis12H22O11 इसका बेटा जल अपघटन होगा किसकी उपस्थिति में? इनवर्टेस किसकी उपस्थिति होगा बेटा? इनवर्टेस एंजाइम की उपस्थिति बेटा इसका क्या होगा? जल अपघटन। कार्बन 12 है, 12 के आधे C6 प्लस C6, हाइड्रोजन 22 और 2 24, 24 के आधे कर दो 12 और 12, और ऑक्सीजन 11 और 1 12, 12 के आधे O6 और O6। तो ये टूट जाएगा बेटा किसके अंदर? ग्लूकोज, और एक टूटेगा फ्रैक्टोज के अंदर। एक ग्लूकोज और दूसरा किसमें टूटेगा? फ्रैक्टोज के अंदर। अब क्या करना है? इस ग्लूकोज को C6H12O6 इसको बेटा जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति बेटा तोड़ेंगे। तो तोड़ने पर बेटा कार्बन कितने? 6 को लिख सकते हो 2C2 और प्लस में 2C, 2 दूनी 4 और 2 6, H 12 है, 12 मतलब H5, 5 दूनी 10 और 1 O के साथ और H भेज दो तो कितने हो जाएंगी? 5 और 1 6 दूनी 12। ऑक्सीजन बेटा कितने चले गए? इसके पास 2। अब बचे कितने? 6 में से बेटा 2 ये चले गए, बचे कितने? 4 ऑक्सीजन का मतलब O2, तो 2 दूनी 4, और ये क्या बन जाएगा बेटा? एथिल अल्कोहल। ये क्या बन जाएगा? एथिल अल्कोहल। क्लियर? उसके बाद 7 के अथवा का बेटा ग क्वेश्चंस। इसके बाद बेटा 7 का ग क्वेश्चंस, और इसमें पूछा है एथिल अल्कोहल के अनुप्रयोग। पहला बेटा पेंट, बॉन्ड, वार्निश आदि के विलायक के रूप में, दूसरा औषधियों के रूप में, तीसरा बेटा जो आपका पीने योग्य अल्कोहल है शराब उसके बेटा निर्माण में, और चौथा बेटा आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ईथर आदि के रूप में बेटा प्रयोग किया जाता है। तो ये था बेटा केमिस्ट्री का सेट नंबर 1 जो हम बेटा आज कंप्लीट कर चुके हैं। कल से बेटा लाएंगे सेट नंबर 2 को। क्लियर? आप लोग मेहनत करते रहिए लगातार और रिजल्ट की ओर अग्रसर होइए। धन्यवाद।